बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं स्वागत करता हूं आपका ब्लूप्रिंट डिजिटल में। मेरा नाम है वसीम चौहान, मैं हूं आपका विज्ञान का टीचर। बेटा मैं आपको क्लास 10 का साइंस पढ़ा रहा हूं और आज हमें जीव विज्ञान प्रारंभ करना है। जीव विज्ञान का जो चैप्टर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है जैव परिक्रम और ये बेटा भाग 1 रहेगा। आपको अपना रजिस्टर और पेन साथ में लेकर बैठना है, चीज़ों को बिल्कुल फोकस के साथ नोट करते जाना है। जो टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं उनका नाम है बेटा, आप पहले देखेंगे कि जैव प्रक्रम होता क्या है और जैव प्रक्रम मतलब कितने प्रकार के होते हैं और किसी एक जैव प्रक्रम के बारे में आज हम बात करेंगे। ये आज भाग 1 है। तो बेटा आइए शुरू करते हैं। जैव प्रक्रम क्या है कि देखो, हमारा शरीर जो है वो बहुत जटिल है, बहुत कॉम्प्लेक्स है और शरीर के अंदर बहुत सारी प्रक्रियाएं हो रही होती हैं। तो उन प्रक्रियाओं की वजह से कभी कभी हमारा शरीर जो है वो असंतुलित हो सकता है, शरीर का जो संगठन है वो बिगड़ सकता है। तो ऐसे प्रक्रम जो शरीर को संगठित रखने में मदद करते हैं, सहायता करते हैं, उन्हीं प्रक्रम को हम बोलते हैं जैव प्रक्रम। या मैं ये कह सकता हूँ कि इतनी सारी अभिक्रियाएं शरीर के अंदर हो रही होती हैं, तो उन अभिक्रियाओं की वजह से कभी कभी जो हमारा शरीर है वो मेंटेन रह नहीं पाता। तो शरीर को मेंटेनेंस, शरीर की मेंटेनेंस के लिए, मेंटेनेंस को बेटा हिंदी में अनुरक्षण कहते हैं ना। तो शरीर के अनुरक्षण के लिए जो बहुत सारी प्रक्रिया हो रही होती हैं उन्हीं को बोलते हैं हम जैव प्रक्रम। बात समझ रहे हैं यहाँ तक? अब जैव प्रक्रम कौन कौन से होते हैं इसके बारे में देखते हैं हम। जैव प्रक्रम देखो, जैसे आपने पढ़ा होगा पोषण के बारे में, 8th क्लास में पोषण का जिक्र आपने जरूर कहीं ना कहीं बेटा पढ़ा होगा। तो पोषण होता है, श्वसन होता है और परिवहन होता है और क्या होता है, उत्सर्जन। ये चारों को चारों हमारे बेटा क्या है, जैव प्रक्रम है। इनके अलावा भी जैव प्रक्रम होते हैं, पर इस चैप्टर में जिन जैव प्रक्रमों के बारे में हमें पढ़ना है वो यही है बेटा, ठीक है। तो अभी हमने क्या सीखा है कि जैव प्रक्रम होते क्या है। जैव प्रक्रम एक ऐसे प्रक्रम है जो हमारे शरीर को एक तरह से मेंटेन करने के लिए आवश्यक है, शरीर का अनुरक्षण करने में क्या है वो सहायता करते हैं। और कौन कौन से होते हैं ये, पोषण को इंग्लिश में बेटा हम न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको थोड़ा थोड़ा हर एक के बारे में बता रहा हूं, फिर हम टॉपिक वाइज हर एक टॉपिक को कवर करने वाले हैं। श्वसन को बेटा हम इंग्लिश में रेस्पिरेशन कहते हैं और परिवहन को जो है ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। और बेटा लास्ट में जो लिखा है उत्सर्जन, उत्सर्जन को बेटा हम एक्सक्रीशन कहते हैं, ठीक है। अभी आपको बस इनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझना है कि ये होती क्या है। देखो पोषण क्या होता है, पोषण मतलब भोजन, भोजन को हमने खाया और भोजन फिर खाने के बाद पचता है ना। पचने के बाद जो है हमारा शरीर उसको अवशोषित करता है, फिर उससे ऊर्जा वगैरह मिलती है। तो इस सारी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, हम पोषण कहते हैं। दूसरा देखो क्या होता है, श्वसन। श्वसन क्या है, हमने भोजन खाया था ना, जो भोजन हमने लिया मतलब ग्रहण किया, ग्रहण करने के बाद ऑक्सीजन की मदद से वो जो पचा हुआ भोजन है वो टूटता है और जब भोजन टूटेगा पचा हुआ तो उससे बेटा ऊर्जा मुक्त होती है। इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, श्वसन कहते हैं। कुछ बच्चे समझ जाते हैं कि श्वसन का मतलब सांस लेना होता है, सांस लेना श्वसन नहीं होता है। सांस जो हमने लिया है उसके द्वारा जो ऑक्सीजन शरीर में अंदर गई है, उस ऑक्सीजन की सहायता से जो पचा हुआ भोजन है बेटा वो टूट जाता है और जब वो टूटेगा तो वहां से ऊर्जा मुक्त होती है, इसी को बोलते हैं हम श्वसन। और थर्ड टॉपिक जो है उसको बोलते हैं परिवहन। परिवहन का मतलब समझो कि हमारे शरीर से कुछ गैसों का आदान प्रदान होता है। जैसे ऑक्सीजन को हम ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम छोड़ते हैं बाहर, है ना। इसी तरीके से कुछ द्रव या कुछ लिक्विड हमारे शरीर में जो है वो आवागमन करते रहते हैं। जैसे कि रक्त होता है, रक्त हमारे शरीर में घूमता रहता है ना। तो इस पूरे प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, परिवहन। परिवहन अपने आप में क्या है, एक बेटा जैव परिक्रम है ना। मतलब हमारे शरीर को मेंटेन रखने में इसका बहुत बड़ा रोल है। और बेटा लास्ट टॉपिक जो रहेगा इस चैप्टर का उसको बोलेंगे उत्सर्जन। उत्सर्जन क्या होता है, अभी मैंने बताया कि शरीर के अंदर बहुत सारी प्रक्रिया हो रही होती है। तो उन प्रक्रियाओं में क्या होता है कि कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, कुछ हानिकारक पदार्थ होते हैं जो बन जाते हैं। अब वो हानिकारक पदार्थ अगर हमारे शरीर में इकट्ठे हो गए तो वो शरीर को हानि पहुंचा सकते हैं, इसलिए उन हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालना जरूरी है। तो ऐसी प्रक्रिया जिसमें हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाता है उसी को क्या बोलते हैं बेटा, हम उत्सर्जन कहते हैं। इंग्लिश में कहा जाता है उसको एक्सक्रीशन। तो बेटा आपको बिल्कुल फोकस के साथ नोट करना है। अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं पोषण, तो हेडिंग डालिएगा पोषण। तो पोषण क्या होता है, अभी मैं आपको बताया था कि जो भोजन है, भोजन का बेटा एक तो भोजन का खाना, खाने का मतलब ग्रहण करना होता है और जब ग्रहण कर लेंगे भोजन को हम उसको पचाना होता है, उसका पाचन।
और जब पच जाएगा बेटा तो उसका क्या होगा बेटा, अवशोषण होगा। क्या होगा, अवशोषण। और जब भोजन हमारा अवशोषित हो जाएगा तो भोजन से हमें मतलब भोजन का उद्देश्य क्या होता है, जैसे भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है, भोजन से हमारे शरीर का विकास होता है, भोजन से हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं उनकी मरम्मत होती है, मेंटेनेंस होती है ना बेटा। तो उसको क्या बोलते हैं, अनुरक्षण कहते हैं। ठीक है, तो भोजन का ग्रहण करना, उसका पाचन, उसका अवशोषण और फिर उसका क्या होगा बेटा, अनुरक्षण, वही बेटा हमारा क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। तो ये तो पोषण की डेफिनेशन थी। अभी मैं ये आपको बताना चाह रहा था कि जो पोषण होता है, पोषण के कार्य क्या होते हैं। तो बेटा नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा आप, पोषण के कार्य। बेटा पोषण के कार्य पढ़ रहे हैं हम, और पोषण के कार्य में बात समझो कि पोषण में क्या होता है, पोषण के अंदर कुछ पोषक तत्व होते हैं जिसको इंग्लिश में न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो पोषक तत्व समझो कि पोषक तत्व का काम क्या होता है। पहले ये देखते हैं कि पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं। जैसे भोजन में एक पोषक तत्व होता है उसको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट, है ना बेटा। तो एक होता है बेटा हमारा कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट होता है बेटा। दूसरा पोषक तत्व जो होता है उसको हम बोलते हैं प्रोटीन, है ना। और तीसरा जो होता है बेटा उसको वसा कहा जाता है, और इसके बाद विटामिन वगैरह होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ मैंने पोषक तत्वों के नाम लिखे हैं जो पोषण या भोजन में मिलते हैं। अभी समझना आपको ये है कि ये जो सारे मैंने पोषक तत्व लिखे हैं भोजन के, तो इनका उद्देश्य क्या होता है। अगर हम भोजन को खाएंगे और उस भोजन में सारे पोषक तत्व हैं तो किससे हमें क्या मिलने वाला है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है बेटा, इससे हमें जो है ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा मिलती है। मतलब ऊर्जा प्राप्त होगी किससे, आपको, कार्बोहाइड्रेट से। अब प्रोटीन जो है बेटा, प्रोटीन से हमारे शरीर का विकास होता है, प्रोटीन से क्या होता है, विकास होता है। और वसा से मैं बात करूंगा तो वसा से भी बेटा हमें क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। और विटामिन से हमें क्या मिलता है, विटामिन की जो आवश्यकता हमारे शरीर में वो बहुत कम मात्रा में होती है, लेकिन विटामिन अगर हमारे शरीर में उपस्थित है तो उनसे वो हमें रोग होने से बचाते हैं, बीमार होने से बचाते हैं। मतलब ये हमारे शरीर की बेटा क्या करते हैं, सुरक्षा करते हैं, और बीमारियों के विरुद्ध क्या करते हैं, सुरक्षा करते हैं। अभी समझो कि कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या प्राप्त हो रही है, ऊर्जा प्राप्त हो रही है, और वसा से भी हमें क्या प्राप्त हो रही है बेटा, ऊर्जा। अब इन दोनों ऊर्जा में फर्क है। फर्क ये है कि कार्बोहाइड्रेट से जो हमें बेटा ऊर्जा प्राप्त हो रही है वो ऊर्जा कैसी होती है, अति शीघ्र ऊर्जा होती है। मतलब अगर हमें बहुत कम समय में ऊर्जा चाहिए तो हमें कार्बोहाइड्रेट खाना होगा। और यहाँ वसा से भी हमें क्या प्राप्त हो रही थी बेटा, ऊर्जा प्राप्त हो रही थी। तो यहाँ ये ऊर्जा कैसी है, अगर हमें बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा चाहिए, बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा चाहिए, तो बेटा तब हमें क्या खाना चाहिए, वसा को खाना होगा। मतलब समझो अगर आपके पास 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है और आपके पास 1 ग्राम वसा है, तो कोई पूछे आपसे कि किससे ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होगी, तो बेटा आंसर होगा वसा, है ना। वसा का एक अणु या कहो कि वसा का 1 ग्राम हमें ज्यादा ऊर्जा देगा एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, और अभी मैं तो ये जो सारे मैंने आपको चीज बताए हैं कि कार्बोहाइड्रेट से क्या होता है, शीघ्र ऊर्जा प्राप्त होती है, प्रोटीन से क्या होता है, विकास होता है, वसा से अधिक ऊर्जा मिलती है, और ये विटामिन जो है हमारे शरीर की सुरक्षा करते हैं। तो यही बेटा हमारे पोषण के कार्य होते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट हम खाएंगे तो ऊर्जा मिलेगी, और शरीर के अंदर जो सारे काम हो रहे होते हैं उन कार्य को करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो कार्बोहाइड्रेट और वसा हमें ऊर्जा प्राप्ति में मदद करते हैं। और प्रोटीन की बात करेंगे तो प्रोटीन क्या करता है, विकास करता है। हम आपने देखा होगा कि पहले हमारा साइज जब हम छोटे थे, वो मतलब हम छोटे थे, हमारा जो शरीर है उसका जो आकार था वो इतना ज्यादा नहीं था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है, शरीर की वृद्धि होती जा रही है, तो मतलब शरीर का विकास हो रहा है। तो ये शरीर का जो विकास है वो प्रोटीन की वजह से हो पाया। और अभी मैं क्या बता रहा हूँ कि प्रोटीन विटामिन की बात करेंगे तो विटामिन, अभी मैं बता चुका कि विटामिन शरीर में उपस्थित होंगे तो जो बीमारियां हैं वो हमें होती नहीं है। आपने पढ़ा होगा कि विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है ना। कमी से हुआ, अगर विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में शरीर में उपस्थित होता तो स्कर्वी रोग फिर नहीं हो पाता, है ना। आपने पढ़ा होगा कि विटामिन ए की कमी से आंखों के कुछ रोग हो जाते हैं, रतौंधी कहते हैं उसको। तो अगर हम ऐसा भोजन खाएंगे जिसमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में है तो फिर हमें जो रतौंधी है मतलब वो हो नहीं पाएगा। तो विटामिन एक तरीके से हमें मतलब बीमारियों के खिलाफ क्या करते हैं, सुरक्षा करता है। तो ये जो हमने पढ़ा उसको बेटा बोलते हैं पोषण के कार्य। तो पोषण जो है कितने प्रकार का होता है, पोषण 2 प्रकार का होता है। पहला होता है स्वपोषी पोषण और दूसरा होता है विषमपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण को बेटा इंग्लिश में कहा जाता है ऑटोट्रोफ्स, ऑटोट्रोफ्स।
और इसको कहा जाता है हेटेरोट्रोफ्स। अब दोनों क्या होते हैं, देखो ऑटो आया, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, जो खुद से मतलब अब काम करे अपना, तो सेल्फ का मतलब होता है स्वयं, यानी कि बेटा स्वपोषी पोषण ऐसा पोषण होगा जिसमें जो जीव होंगे वो किसी दूसरे जीव पर अपने भोजन के लिए निर्भर नहीं कर रहे हैं, वो अपना भोजन अपना आप बना रहे हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूंगा विषम पोषी की, तो विषम पोषी को इंग्लिश में हेटेरोट्रोफ्स कहते हैं। और हेटेरो, ये जो वर्ड है हेटेरो, हेटेरो का मतलब बेटा होता है अदर, मतलब अन्य, और ट्रोफ्स का मतलब होता है नरिशमेंट, मतलब पोषण। यानी कि ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए, अपने पोषण के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं, उनको हम विषम पोषी कहते हैं, और इस प्रकार के पोषण को हम विषम पोषी पोषण कहते हैं। अब ये जो विषम पोषी पोषण है बेटा, ये खुद आगे 3 प्रकार का होता है। पहला जो है उसको बोलते हैं जंतुसम पोषण। जंतुसम पोषण पोषण को इंग्लिश में होलोजोइक कहा जाता है, होलोजोइक। अब ये क्या होता है, देखो जिसमें मतलब ऐसा पोषण है जिसमें जो जीव होगा वो पहले अपना भोजन खाएगा, और खाने के बाद उसको पचाएगा, फिर उसका शरीर उसको अवशोषित करेगा, और अवशोषित करने के बाद जो है, जो भोजन का उद्देश्य था, मतलब ऊर्जा की प्राप्ति, विकास होना, है ना, शरीर की सुरक्षा करना, और जो शरीर की कोशिकाएं हैं उनकी मरम्मत करना, तो ये उसका उद्देश्य होता है भोजन का। इसी को हम भोजन का स्वांगीकरण भी कहते हैं, है ना। तो ये सारे प्रोसेस होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम, जंतुसम। मतलब इसमें क्या हो रहा है कि जंतु जो है वो दूसरे जीवों पर निर्भर कर रहा है अपने भोजन के लिए, लेकिन जब उसने भोजन खाया है तो कौन कौन से प्रोसेस हुए हैं, फिर उसने भोजन को मतलब पचाया है, फिर उसने उसको अवशोषित किया है, फिर उसका स्वांगीकरण किया है। उसके बाद में बात कर रहा हूँ मृतजीवी पोषण की। मृतजीवी पोषण को बेटा इंग्लिश में हम बोलते हैं सैप्रोट्रोफ्स। सैप्रोट्रोफ्स, सैप्रोफाइट भी कहा जा सकता है इसको, तो सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कहेंगे। मृत जीवी का मतलब क्या हुआ कि कुछ ऐसे जीव होते हैं जो मृत जीवों पर भोजन के लिए निर्भर करते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ जब जीव जंतु मर जाते हैं तो कुछ समय बाद उनका शरीर है वो गायब हो जाता है ना, कुछ दिनों के बाद या कुछ महीनों के बाद शरीर गायब हो जाता है। इसका मतलब कुछ कुछ वातावरण में कुछ जीव ऐसे जरूर होंगे जो मृत जीवों को खा रहे हैं या मृत जीवों पर निर्भर है अपने भोजन के लिए। तो ऐसे पोषण को बेटा क्या बोलते हैं हम, मृत जीवी पोषण कहते हैं। एग्जाम्पल इसका देख लो आप एक बार। एग्जाम्पल जो उदाहरण होगा इसका मृत जीवी का, कुछ फंजाई होती हैं, है ना बेटा, कुछ कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो जो मृत जीव हैं उन पर निर्भर करते हैं अपने भोजन के लिए। अब लास्ट जो है इसका बोलते हैं परजीवी पोषण। परजीवी को बेटा पैरासिटिक कहा जाएगा, ठीक है। परजीवी क्या होता है, देखो इसमें क्या होगा, एक जीव होगा वो दूसरे जीव पर निर्भर तो कर रहा है भोजन के लिए, लेकिन कैसे कर रहा है, वो जो है जीव दूसरे के शरीर पर रहेगा, जिस शरीर पर वो रहेगा उसको बोलते हैं पोषक, है ना बेटा। एक वर्ड इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा, पोषक। तो पोषक कौन है, पोषक वो है जो जिसके शरीर पर दूसरा जीव रह रहा है ना, और शरीर पर रहने के साथ साथ उसी से वो अपना जो पोषण है वो भी हासिल करता है ना बेटा। तो जो जीव दूसरे के शरीर पर रह रहा है उस जीव को बेटा एक नाम दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं पैरासाइट और हिंदी में बोलते हैं परजीवी। बात समझ गए मेरी आप यहाँ तक। तो ये एक प्रकार का अपने आप में एक नए तरीके का पोषण है जिसमें एक जीव जो है दूसरे के शरीर पर रहता है, और शरीर पर रहने के साथ साथ अपना जो पोषण है वो भी उसी से प्राप्त करता है। आपने देखा होगा कि कभी कभी बालों में जो है शरीर मतलब सिर में जूं हो जाती हैं, तो जूं क्या होती है, हमारे शरीर में रहती हैं, है ना, निवास भी करती हैं, और वहां से जो हमारा रक्त है उसको भी खींचती हैं वो, और रक्त से वो क्या अपना पोषण प्राप्त करती है, मतलब तो पोषण भी प्राप्त कर रही है और निवास स्थान भी बनाया हुआ है हमारे शरीर को। तो जिसके शरीर पर वो जीव रहता है उस जीव को हम इंग्लिश में कहते हैं होस्ट, और हिंदी में कहते हैं उसको पोषक। और जो रह रहा है, जो नरिशमेंट ले रहा है, जो पोषण ले रहा है बेटा, उसको कहा जाता है परजीवी। तो ये हमने पढ़ा है पोषण के प्रकार। और बेटा अब जो हम पढ़ने वाले हैं, अब हम ये पढ़ेंगे कि पोषण हमारा होता कैसे है। मतलब अगर मैं अपने शरीर की बात करूंगा तो हमारे शरीर में जो पोषण है उसका पूरा जो प्रक्रिया है वो कैसे होती है। स्वपोषी पोषण इंग्लिश में कहते हैं ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। अब ये क्या है, मैंने बता चुका कि ये ऐसा पोषण होगा जिसमें जो जीव जंतु हैं, इसमें जीव जंतु बल्कि नहीं आएंगे, पेड़ पौधे आएंगे, है ना। ऐसे जीव या ऐसे एक तरह से मतलब क्या ऑर्गेनिज्म जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं कर रहे हैं, अपना खाना अपना बना रहे हैं। तो बेटा उदाहरण होता है पेड़ पौधे, और पेड़ पौधे भी ऐसे जो हमारे हरे हैं, मतलब इनकी पत्तियां कैसी हैं, हरे रंग की होती हैं। तो बेटा एक प्रक्रिया होती है उनके शरीर में जिस प्रक्रिया के द्वारा वो अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उस प्रक्रिया को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो हमें जो पढ़ना है मेन बेटा वो यही है,
जो टॉपिक का नाम क्या है, प्रकाश संश्लेषण, इंग्लिश में कहते हैं फोटोसिंथेसिस। अब ये क्या है, प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी विधि है जिसमें हरे पेड़ पौधे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, या कहूंगा कि अपना भोजन बनाते हैं। अब भोजन बन रहा है तो भोजन को बनाने के लिए हमें कच्चा माल चाहिए। हम घरों में जब हमारी जो मतलब घरों में भोजन बनता है तो वहां भी कच्चे माल का प्रयोग होता है। तो प्रकाश संश्लेषण में जो कच्चा माल है वो क्या क्या है ना बेटा। तो देखो कच्चा माल क्या है, दो चीजें बेटा यूज होंगी कच्चे माल के रूप में। पहला क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए। एक तो आपको क्या चाहिए बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए, और दूसरा आपको बेटा क्या चाहिए, वाटर, यानी कि जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें कच्चा माल होते हैं। और दूसरा जो आपको ध्यान रखना है कि इसमें मतलब आवश्यक पदार्थ कौन कौन से हैं, मतलब किन किन चीजों की बेटा क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो दो चीजों की आवश्यकता होती है ना बेटा। जैसे एक आपको क्या चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए। एक आपको क्या चाहिए बेटा, क्लोरोफिल चाहिए। और क्लोरोफिल के अलावा जो दूसरा पदार्थ है उसको हम बोलते हैं सूर्य का प्रकाश। इन दोनों के बिना ये जो प्रक्रिया है जिसको हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं वो हो नहीं पाएगा। तो हम पढ़ रहे हैं प्रकाश संश्लेषण। मैंने बताया कि प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी विधि है जिसमें पेड़ पौधे जो है अपना भोजन तैयार करते हैं, बनाते हैं। भोजन बनेगा तो कच्चा माल चाहिए। कच्चा माल इसमें बेटा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल होता है। और आवश्यक पदार्थ है वो क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। अब विधि क्या है, कैसे बनता है हमारा ये जो है मतलब भोजन। बेटा ये जो हमारा प्रकाश संश्लेषण है इसे 3 स्टेप में होगा, मतलब किस किस तरीके से काम होना है। देखो पहला स्टेप क्या होता है कि जो पेड़ पौधों की हरी पत्तियां होती हैं, हरी पत्तियों में बेटा क्लोरोफिल पाया जाता है ना। तो क्लोरोफिल का काम क्या होगा, क्लोरोफिल जो होगा बेटा वो जो ऊपर से सूर्य का प्रकाश आ रहा है, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। तो क्लोरोफिल द्वारा सूर्य के प्रकाश का अवशोषण ये बेटा फर्स्ट स्टेप होगा। अब जब ये समझो कि सूर्य के प्रकाश का अवशोषण हो गया है, दूसरा काम क्या होगा कि सूर्य का प्रकाश बेटा सूर्य का प्रकाश जो होगा वो बेटा परिवर्तित हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा में। सूर्य का प्रकाश एक दूसरी ऊर्जा में क्या हो जाएगा बेटा, परिवर्तित हो जाएगा। और उस ऊर्जा की प्रकृति जो कैसी होगी, वो रासायनिक ऊर्जा होगी, है ना बेटा। और इसी में क्या होगा फिर, जो अभी मैंने बताया था कि जल प्राप्त हुआ था, जल जो प्राप्त हुआ था, तो बेटा जल जो है वो टूटेगा, जल जो है वो टूट जाएगा। और जल जब टूटेगा मतलब तो वहां से बेटा दो चीज निकलेंगी, एक को बोलते हैं ऑक्सीजन और दूसरे को बोलते हैं हाइड्रोजन। यानी जल जो है वो टूट जाता है, दो गैस वहां से रिलीज होती हैं, एक का नाम क्या होगा बेटा हमारा ऑक्सीजन होगा, और दूसरे का नाम क्या होगा यहाँ से हाइड्रोजन होगा। अब तीसरा स्टेप जो होगा वो क्या होगा, तीसरा स्टेप देखो क्या होगा, जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी, क्या थी बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस थी वो परिवर्तित हो जाएगी भोजन में, और उस भोजन को बेटा हम ग्लूकोज कहते हैं। तो ये 3 स्टेप हैं। मैं फिर बता रहा हूँ आपको कि पहले क्लोरोफिल जो है वो सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब करेगा, अवशोषित कर लेगा। और जब वो सूर्य का प्रकाश अवशोषित हो जाएगा तो वो क्या करने वाला है, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा। और दूसरा काम क्या होगा कि जो जल का अणु है, जल का अणु बेटा क्या हो जाएगा, वो O2 मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में परिवर्तित हो जाएगा, टूट जाएगा, मतलब अपघटन हो जाएगा जल के अणु का इन दोनों में। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका अपचयन हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा किसमें बेटा, ग्लूकोज में। तो ये पूरी प्रक्रिया होती है, इसके लिए एक रासायनिक अभिक्रिया होती है, वो हमें ध्यान से देखनी है। तो बेटा रासायनिक अभिक्रिया कौन सी है उसको देखते हैं। जैसे मैं बताया था आपसे कि आपको चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और दूसरा आपको चाहिए जल, और बेटा आपको क्या चाहिए, दूसरा क्लोरोफिल चाहिए। क्लोरोफिल के अलावा आपको सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, है ना बेटा। ये जब चीजें पूरी हो जाएंगी, अब बात समझो कि जो जल है, जल का अणु है वो टूटेगा, है ना, और वहां से जो मुख्य रूप से आपको मिलने वाली है बेटा उसको बोलते हैं हम ऑक्सीजन गैस, ठीक है। तो ये बेटा यहाँ से ऑक्सीजन गैस आपको मिल गई है, ओके, ऑक्सीजन गैस। और फिर ये दूसरा वाला जो था इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं ग्लूकोज, तो सॉरी इसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है बेटा C6H12O6 जिसको ग्लूकोज कहते हैं उसमें परिवर्तित हो जाता है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो परिवर्तित हुआ किसमें बेटा, ग्लूकोज में, जिसको भोजन कहते हैं पेड़ पौधों का। और ये जो है बेटा H2O ये हमारा O2 में क्या हो गया है, परिवर्तित हो गया है। अब खुद देखो कि H2O से क्या बना है, वो O2 बन गया है। यानी यहाँ से क्या है, यहाँ पर ऑक्सीजन का बेटा क्या है, मतलब एक है अणु, और यहाँ पर कितने मतलब इसमें ऑक्सीजन का परमाणु एक है, और यहाँ पे कितने परमाणु हैं,
दो परमाणु हैं, या ये कहो कि यहाँ से यहाँ हाइड्रोजन थी और यहाँ हाइड्रोजन हट गई है, तो जब जब हाइड्रोजन हटती है तो बेटा ऐसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। यानी जल का क्या हो गया, यहाँ पर ऑक्सीकरण हो गया है, जल ऑक्सीकृत हो गया है। और जब जल ऑक्सीकृत हुआ है बेटा, और किस में ऑक्सीकृत हुआ है, वो ऑक्सीजन में, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर कोई H नहीं है, यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, और यहाँ पर जब ये ग्लूकोज में परिवर्तित हुआ तो यहाँ पर हाइड्रोजन आ गया है, यानी हाइड्रोजन जुड़ रहा है। जब जब हाइड्रोजन जुड़ता है तो उसको बेटा क्या बोलते हैं, हम अपचयन कहते हैं। इंग्लिश में इसको कहा जाता है रिडक्शन। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है ना बेटा। इसलिए प्रकाश संश्लेषण को हम रिडोक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। ये आपको ध्यान देना है कि रिडोक्स अभिक्रिया, केमिस्ट्री में हमने पढ़ा था कि रिडोक्स अभिक्रिया वो होती है जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होते हैं, मतलब ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है। अब देख लो यहाँ पर जल का हो रहा है ऑक्सीकरण और कार्बन डाइऑक्साइड का बेटा क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा कि जब प्रकाश संश्लेषण हो रहा होता है तो जो भोजन बनता है, भोजन का संबंध डायरेक्टली किससे है, मतलब है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड का संबंध इससे भोजन से है, या कार्बन डाइऑक्साइड ही हमारा परिवर्तित होती है किसमें बेटा, भोजन में, इसका नाम होता है ग्लूकोज। और जो ऑक्सीजन गैस बनती है ना, तो वो हमारा कहाँ से आती है, तो ऑक्सीजन गैस कहाँ से आती है बेटा, जल के अणु से आती है। तो ये था प्रकाश संश्लेषण, और ये बेटा आज हमारा भाग 1 था। कल भी जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे, मतलब अभी भाग 1 पूरा नहीं हुआ है, मतलब समझो कि ये पोषण टॉपिक पढ़ रहे हैं, पोषण अभी पूरा नहीं हुआ है। अभी हमें पढ़ना है कि जो हमारे शरीर में पोषण होता है वो किस तरीके से होता है ना। तो बेटा आप चीज़ों को फोकस के साथ बिल्कुल नोट करते जाएं, और बुक से आपको जो टॉपिक है, जो मतलब अच्छी समझ है, पूरी समझ के लिए आपको बुक को फॉलो करना है। तो बेटा इस बुक को फॉलो कर सकते हैं, बिल्कुल क्लास 10th के लेवल की बुक है, और कुछ ऐसे तथ्य, ऐसे फैक्ट हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग है, जो आपके ज्ञान में मतलब ज्ञान को वर्धक करने में बहुत मददगार साबित होंगे। तो अपना ध्यान रखो आप, और कुछ सुझाव अगर आपके हैं बेटा तो हमें कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जो बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर दीजिएगा आप, जिससे कि आपको हमारे वीडियोस जो आएंगे उनके नोटिफिकेशन मिलते रहें। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियोस हमारी जितनी भी आ रही हैं, मैथ्स की, साइंस की या इंग्लिश वगैरह की, सभी को शेयर करते रहें। ओके बेटा, ऑल द वेरी बेस्ट।